Hi everyone, welcome back to my channel सुमिता अनेजा व्लॉग्स। सो बहुत टाइम से रिक्वेस्ट आ रही थी कि ग्लूट्स एक्सरसाइजेस बताइए, तो आज का वीडियो उसी पे डेडिकेटेड है। तो सबसे पहले जो मैं ग्लूट्स एक्सरसाइज करने से पहले करती हूँ वो है वार्म अप। आप देख ही सकते हैं, दिस इज़ अ सी शेप जो आपको इंडिविजुअल लेग से आपको सी शेप बनाना है। पूरा का पूरा जो स्ट्रेस है वो आपके ग्लूट्स पे जाएगा। और जब आप 10 रेप्स कर लें दोनों लेग से, देन यू कैन स्टार्ट विद डोंकी किक्स। दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी गुड एंड फंक्शनल फॉर योर ग्लूट्स। सो ग्लूट्स एक्सरसाइज क्यों ज़रूरी है? सिर्फ पॉस्चर शेप के लिए ही नहीं, बल्कि आपकी स्टेबिलिटी के लिए। स्ट्रॉन्ग ग्लूट्स हेल्प मेंटेन प्रॉपर पोस्चर एंड स्टेबलाइज योर पेल्विस स्पाइन मूवमेंट, इंजरी प्रिवेंशन के लिए, एथलेटिक परफॉर्मेंस के लिए, फंक्शनल स्ट्रेंथ के लिए, जिससे आप एवरीडे एक्टिविटीज़ कर सकें, वॉकिंग, क्लाइंबिंग, तो ग्लूट गिव्स यू दैट ऑल स्ट्रेंथ। तो बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। सिर्फ शेप में हम सबको आवर ग्लास शेप चाहिए, बट अपार्ट फ्रॉम दैट ओवरऑल फिटनेस की बात करूँ तो दीज एक्सरसाइजेज मेंटेनिंग योर ग्लूट मसल इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो अब वार्म अप के बाद जो फर्स्ट एक्सरसाइज मैंने स्टार्ट करी है वो है हिप थ्रस्ट। आप देख सकते हैं मैंने एक इंक्लाइंड बेंच लिया है। अगर इंक्लाइन नहीं हो तो आप उसको नीचे इंक्लाइन कर सकते हैं। अगर आपको नहीं पता हो तो आप किसी जिम बॉय की हेल्प से उससे पूछ सकते हैं कि उसको कैसे नीचे इंक्लाइन किया जाता है। और मैंने एक 10 केजीज का बाबल लिया है और उसके साथ कुशन सपोर्ट लिया है। वो कुशन लगाना ज़रूरी है, अदरवाइज ठीक से एक्सरसाइज नहीं हो पाएगी जब तक आप खुद कंफर्टेबल फील नहीं करेंगे। सो दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू टेक द कुशन रेस्ट ऑन द बाबल। और आप देखिए, मूवमेंट देखिए मेरा, यू हैव टू गो अप एंड डाउन, अप एंड डाउन। जब आप ये 10 केजीज बहुत आराम से और स्मूथली कर लेंगे, आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस आ जाएगा, तब आप इस 10 केजीज को इंक्रीज करके 20 केजीज करिए। मैंने यहाँ पर, अब क्योंकि मैं करती रहती हूँ, आई एम वेरी यूज्ड टू, सो मैंने थोड़ा सा वेट इंक्रीज किया है। 20 केजीज का मेरा बाबल है और 5 केजीज की मैंने प्लेट्स लगाई हैं। आप भी अपना वेट्स खुद ही लगाएं, क्योंकि ये भी बहुत बड़ी एक्सरसाइज है। सो जिम बॉय को नहीं बोलिए वेट्स लगाने के लिए, अपने बाबल खुद उठा के लाइए, अपने वेट्स खुद उठा के लाइए। अब मैं स्टॉपर्स लेकर आई हूँ। स्टॉपर्स लगाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ज़रा सा भी अगर बैलेंस इधर उधर हुआ तो आपके वेट्स एटलीस्ट नहीं निकलेंगे। अब दोबारा से इंक्लाइन बेंच पे मैं अपना बैक को रेस्ट करूँगी। बैक रखने के लिए वो मैं पोजिशनिंग राइट करूँगी। मैंने कुशन जो है वो लगा लिया है ऑन द बार्बल, सो दैट मेरे को कहीं पे भी बार्बल चुभे ना, एंड आई कैन बी वेरी कंफर्टेबल। और ये मैंने स्टार्ट कर दिया एक्सरसाइजेस। सो यू हैव टू कीप योर फीट एट 90 डिग्री। जो आपका नी है और जो आपका फीट है वो 90 डिग्री या उससे थोड़ा सा ज़्यादा हो सकता है, पर कम नहीं होना चाहिए। एंड प्लीज सी द मूवमेंट प्रॉपरली। यू हैव टू टेक इट अप एंड डाउन। जब आप ऊपर ले जा रहे हैं, कोशिश कीजिए फॉर 2-3 सेकेंड्स होल्ड करने की। सो इट्स बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स। ये आपके हिप मसल्स मूव हो रहे हैं। जब आप ऊपर ले जा रहे हैं तो हिप मसल्स स्क्वीज हो रहे हैं, जब आप नीचे ला रहे हैं तो रिलैक्स हो रहे हैं। सो हमें स्क्वीज करना है तो उनको होल्ड करना है, और बहुत ही अच्छा खासा आपको पेन फील होगा। आपको पता चलेगा कि आपने आज ग्लूट्स वर्कआउट किया है। Now, this is the very, very second most important exercise, Bulgarian split squat. So you can see how I'm doing it. I'll also explain so that आप भी अच्छे से कर सकें. So you have to stand about 2 feet in front of a bench. Place 1 foot behind, on the bench. Keep your body comfortable. Make your body, let your body have the balance. Keep your torso upright. जो आपका अपर बॉडी है उसको स्ट्रेट रखिए, कोर को टाइट कीजिए, हल्का सा अपर बॉडी को बेंड कीजिए, एंड देन लोअर योर हिप्स अंटिल योर फ्रंट थाई इज पैरेलल टू द ग्राउंड। जब तक आपका, इतना आपको नीचे लेके जाना है कि नीचे जितना आपका, वैसे तो इनिशियली आप कर रहे हैं तो जितना आप कंफर्टेबल हो उतना अच्छी बात है, लेकिन जब आप एक एडवांस लेवल पे पहुंच जाएं तो आपका लेवल जो है वो नीचे का इतना होना चाहिए कि यू आर पुशिंग थ्रू योर हील ऑफ योर फ्रंट फुट टू रिटर्न टू स्टैंडिंग। मतलब इतना आपका हिप थ्रस्ट लग रहा है उस पर। तो ये है आपका ये था आपका बल्गेरियन स्प्लिट स्क्वाट। अब मैं कर रही हूँ गुड मॉर्निंग्स।
This exercise, good mornings, is the easiest one, which is very, very good for your lower back and glutes. मैंने पहले पीवीसी पाइप लिया था, उससे करी हैं, लेकिन आप जब वो कर लें, आपका उससे वार्म अप हो जाए, तो आप थोड़ा वेट इंक्रीज कीजिए। अब मैंने 10 केजी का बार लिया है और मैं उससे गुड मॉर्निंग्स कर रही हूँ। तो करना कुछ भी नहीं है, आपको लेग स्ट्रेट रखनी है, नीज बिल्कुल स्ट्रेट होने चाहिए, कोर टाइट होना चाहिए एंड यू हैव टू बेंड लाइक जापानीज। जैसे वो लोग गुड मॉर्निंग करते समय या कुछ भी ग्रीट करते समय बेंड करते हैं, वैसे ही आपको बेंड करना है। सो दिस इज एक्सेलेंट फॉर द पोस्चर एंड इट improves your core stability also. Of course, it enhance your hip mobility, and this technique is very very easy, and it help your glutes to activate. उसके बाद मैं कर रही हूँ डेडलिफ्ट। बहुत ही इजी वेट से स्टार्ट किया है मैंने। 10 केजीज का बाबल लिया है और उससे मैं डेडलिफ्ट कर रही हूँ। जस्ट सी माय पोजीशन। आपको सामने देखना है, नेक को नहीं झुकाना, लेकिन आपका जो बॉडी है डेडलिफ्ट करते समय वो झुकेगी, हल्के से नीज बेंड होंगे और पूरा पूरा आपको मोशन जो है वो कोर पे और ग्लूट्स पे फील करना है। देयर इज अ माइंड मसल कनेक्शन जो होना चाहिए जब भी आप एक्सरसाइज करते हैं, तो प्लीज उस माइंड मसल कनेक्शन को डेवलप कीजिए। अब मैंने वेट्स इंक्रीज करे हैं, 20 केजीज बाबल, 5 केजी वेट ईच साइड, और उसके साथ मैं डेडलिफ्ट कर रही हूँ एंड आई कैन फील द टेंशन इन माई ग्लूट्स मसल्स। Down, up, down, up. So basically this is again, contract, relax. बल्गेरियन स्प्लिट्स स्क्वाट का दूसरा सेट शुरू करते हुए, दिस फर्स्ट सेट इज विदाउट वेट्स, सिर्फ मेरा बॉडी वेट ही है और मैंने कोई वेट नहीं लिया। लेकिन सेकंड सेट में आप देखेंगे कि मैं 2.5 केजी वेट लूंगी और लास्ट और थर्ड सेट के अंदर मैं 5 केजीज के डंबल्स दोनों हाथों में लूंगी। सो आप भी ऐसे ही करेंगे। पहले आप जब इनिशियली स्टार्ट कर रहे हैं, आप सिर्फ अपनी बॉडी वेट के साथ कोई भी एक्सरसाइज कर रहे हैं, बॉडी वेट के साथ करेंगे। जब आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाएगा, आप उस चीज़ में प्रो हो जाएंगे, तो जो भी आपके जिम में या घर में मिनिमम वेट्स अवेलेबल हैं, जैसे कि 1 केजी या 2 केजी, आप उसके साथ ट्राई करेंगे। आप उसके साथ कंफर्टेबल होंगे, रेपिटेशंस करेंगे, और जब आपको लगेगा ये तो मैं बहुत इजीली कर सकती हूँ, फिर आप अपने आप को चैलेंज करेंगे और फिर आप उसमें अपने जो वेट्स हैं वो इंक्रीज करते जाएंगे। इससे आपकी स्ट्रेंथ और स्टेबिलिटी भी रहेगी और स्ट्रेंथ इंक्रीज होगा, बहुत ज़्यादा एंड्योरेंस आएगी आपकी परफॉर्मेंस में। सो दिस इज विद माय अनदर लेग। जैसे कि मैंने आपको बताया था दैट यू हैव टू बेंड, जब तक आपका जो फुट ग्राउंड पे है उसकी थाई पैरेलल ना लगे उसके साथ, आपको ग्राउंड के साथ, तब तक आप उतना आपको बेंड करना है। सो दिस इज विद माय अनदर लेग। सो आप अगर ये नहीं कर पाते हैं किसी रीजन से, तो आप वेटेड लंजेस भी कर सकते हैं। सो दैट इज ऑल्सो अ वेरी गुड एक्सरसाइज दैट ऑल्सो टारगेट योर ग्लूट्स एंड क्वाड्स। और जो लोग बेंच पे नहीं कर पा रहे हैं, उनके लिए मैं दूसरे तरीके से स्टेप अप एक्सरसाइज करके दिखा रही हूँ। दिस इज ऑल्सो बल्गेरियन स्क्वाट्स, बट मैंने अब इसमें क्या किया है कि बेंच पे ना पैर रखते हुए पैर को मैंने पीछे ही ग्राउंड पे रखा है, लेकिन मेरा सारा स्ट्रेस जो है वो फ्रंट फुट पे ही आ रहा है। तो आप भी ऐसे ये एक्सरसाइज ट्राई कर सकते हैं। वेट के साथ मुझे लगता है थोड़ा ज़्यादा अच्छी स्टेबिलिटी बनती है इस एक्सरसाइज में, क्योंकि हमारा टॉर्सो जो है वो स्ट्रेट होता है, लेकिन स्लाइटली डाउन इरेक्टेड होता है, अपर बॉडी थोड़ी नीचे की तरफ होती है। तो आप भी ये इजीली ट्राई कर सकते हैं। इट इज़ वेरी वेरी इफेक्टिव फॉर योर ग्लूट मसल्स। एंड प्लीज रिमेंबर दैट आवर ग्लूट मसल्स इज द सेकंड लार्जेस्ट मसल इन आवर बॉडी। अगर आपके थाई मसल्स के बाद कोई सबसे बड़ा मसल है ना, तो वो आपके ग्लूट्स मसल्स हैं। सो उसको एक्टिवेट रखना बहुत ज़रूरी है। सिर्फ मैं बार बार फिर से रिपीट कर रही हूँ कि सिर्फ अच्छी शेप में लगने के लिए ही नहीं, वो तो है ही इंपॉर्टेंट, एवरी गर्ल वांट्स टू लुक ब्यूटीफुल, वी ऑल वांट टू हैव आवर ग्लास शेप, बट अपार्ट फ्रॉम दैट ऑल्सो, अगर मैं ओवरऑल फिटनेस और वेलनेस की बात करूं, सो इन मसल्स को एक्टिवेट रखना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज दे हेल्प यू इन वॉकिंग, रनिंग, जंपिंग, क्लाइंबिंग, डांसिंग। जितनी भी आपकी एक्टिविटीज़ होती हैं उसमें आपके ग्लूट मसल्स का बहुत बड़ा हाथ होता है। अगर ये स्ट्रांग होंगे तो नीज और लेग्स पे कम स्ट्रेस पड़ेगा, अदरवाइज नीज जो हैं वो जल्दी वीक हो सकते हैं। बल्गेरियन स्क्वाट के बाद मैं आपको दिखा रही हूँ कुछ स्ट्रेच एक्सरसाइजेस जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हैं ग्लूट्स के लिए। ये देखिए, आप पूरा मैंने
फ्रंट बैक लेग को स्ट्रेच किया, फ्रंट को आगे रखकर पूरा का पूरा स्ट्रेस ग्लूट पे, और ग्लूट मसल्स जो हैं वो जितने भी स्ट्रेस हुए थे वो अब मेरे रिलैक्स हो रहे हैं। ये आप ब्रिज करेंगे और उसके बाद ब्रिज के बाद आप वन लेग अप, डाउन, अप, जितना भी ऊपर ले जा सकते हैं। और सारा का सारा जो मोशन रेंज है वो इतना ऊपर होगा कि वो आपको जो टेंशन है फिर से हिप्स पे फील होना चाहिए। दिस इज बेसिकली नॉट एक्सरसाइजिंग, दिस इज द लास्ट स्ट्रेचिंग जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये देखिए, आप लेग उधर रख के स्ट्रेच करेंगे, मैक्सिमम मोशन देंगे और मैक्सिमम रेंज के अंदर दूसरी लेग को पीछे लेके जाएंगे ताकि हिप मसल्स में रिलैक्सेशन आए, जो जितना भी हमने कॉन्ट्रैक्शन करा है उसका उसमें रिलैक्सेशन आए एंड दे कैन डेवलप फास्टर। अब मैंने स्ट्रेचिंग तो कर ली थी, लेकिन मुझे समहाउ रियलाइज़ हुआ कि मेरी अभी जो स्क्वाट्स हैं वो कम हुई हैं। तो आई डिडंट वांट टू गो बैक होम, तो मैंने एक सेट और किया है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। इसमें मैंने थोड़ा और नीचे जाने की कोशिश करी है। आप जो एडवांस लेवल के लोग हैं वो और भी नीचे जाते होंगे, लेकिन जितना-जितना आप नीचे जाएँगे ना उतना उतना आपको क्वाड्स में और ग्लूट्स में हल्का-हल्का पेन फ़ील होगा। which is actually a sign which shows कि आपने अपने मसल्स एक्टिवेट कर दिए हैं और अब वो मसल्स डेवलप होंगे। जब तक आपकी मसल्स में मूवमेंट नहीं आएगी ना, तब तक वो स्लीपिंग मसल्स रहेंगे, उनका फ़ायदा नहीं है, वो धीरे-धीरे डेड मसल्स हो जाते हैं। इसलिए एक्सरसाइज़ करना, मोशन में रहना बहुत-बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। So keep on doing these exercises. I hope you enjoyed the video. Information useful लगी हो तो please do subscribe my channel. Thank you so much.